अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस की क्वेरीज रह गई थी कुछ बच्चों की, तो वो क्वेश्चन नंबर्स बता दें बेटा, वो मैं आपको करवा दूं फिर अभी। क्या आज आपकी लास्ट क्लास है, तो जो पूछना है इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हैं किसी टॉपिक की तो वो भी बता दें अगर आप रिवाइज कर रहे थे। पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में से बता दें ताकि ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, तो बाकी तो फिर रिवीजन में काउंट होगा, वो तो मैंने करा दिया एक दफ़ा। जी, क्वेश्चन नंबर्स पेज नंबर्स बता दें थ्योरी के, चैट में लिख दें तो मैं वो करवा दूं, समझा दूं आपको। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हैं या इसी के कोई पुराने क्वेश्चन हैं या किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी आप बता दें, पूरी डिटेल लिख दें कि किस टॉपिक का है, किस पेज नंबर पे, चैट में, तो मैं वो आपको करवा दूं। क्वेश्चन 4 पूछ रही हैं आप, पार्ट A1। क्वेश्चन 4 पार्ट A1। पार्ट A1 में बेटा इन्होंने ये एनर्जी लेवल इस तरह पूछे हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कुछ भी नहीं पूछते सिवाय इसके कि ये यहाँ पर आपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे 1s होता है, 1s के बाद 2s होता है, 2s के बाद 2 का जो p होता है ना, उसमें 3 डब्बे होते हैं 2 के p में। ये 3 डब्बे हैं, जो हम 3 डब्बे बनाते थे ना, वही हैं। जैसे 1s, s में तो एक डब्बा होता है ना, ये डब्बे हैं, हम डब्बे बनाते थे, इन्होंने लाइनें बना दी, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। ये 1s का डब्बा है, ऊपर 2s का है। अब इसमें ऑब्वियसली पहले वाले का नाम होता है 2px, दूसरे का नाम होता है 2py, तीसरे वाले का नाम होता है 2pz, क्योंकि एक x एक्सिस पे होता है इनमें से, एक y और एक z पे। जी, पार्ट 2 में आपने एक s ऑर्बिटल बनाना है और एक इन तीनों में से कोई एक बनाना है, तो मैंने px बनाया था क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर होता है। तो py बनाना चाहता है तो वो y एक्सिस पे बना दे। जी उमर, आपका एमसीक्यू समझा रहा हूँ मैं, ज़रा मैं थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ एक दफ़ा। कहाँ गए इखलास भाई, आपके कुछ थ्योरी क्वेश्चंस थे, अब जल्दी पूछ लो बेटा, कहाँ हैं? जी सर। तुमने सर कहा एक था ही ना सवाल है। हाँ बस बाकी सारे हो गए। ले भाई, इंतजार किस बात का कर रहे हो? सर वो क्वेश्चन 8 का सी का पार्ट 2। 8 तो है नहीं इसमें। मार्किंग स्कीम 7, के फौरन बाद। क्वेश्चन 1 दोबारा ये स्टार्ट करो। वाला, हाँ ये वाला सी का पार्ट 2। ए आर निकालना है ना आपने, जेड जेड का का। तो दिया ही नहीं है। ये मेरे बच्चे फॉर्मूला दे दिया ना पूरा आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज दे दिया। कॉम्पोजिशन, हाँ तो वो दिया है लेकिन जेड का ए आर थोड़ी है, डिवाइड बाय किससे करेंगे फिर कैसे होगा। तो अल्लाह माफ करे भाई, ये डिवाइड बाय ए आर हुआ, इसके मोल आए। हम्म। क्लोरीन 68.87 डिवाइड बाय इसका तो एमआर पता है ना, हाँ 35.5 इसका पता है। मोल आए। कितने आए मोल? 8.87, ये है 1.94। 1.94। अब रेशो देखकर बताओ, रेशो दिया हुआ है ZCl2, तो हम्म। लॉजिकली स्पीकिंग किसके मोल कम थे, किसके मोल जेड ज्यादा के थे? जेड के मोल छोटे कम मोल्स थे। थे, हम्म। तभी तो ये इससे डिवाइड होने के बाद 1 आया है ना। अच्छा तो यानी कि 1.94 डिवाइडेड बाय जेड के जो भी मोल्स थे, जेड के जो भी मोल्स थे, तो उसके आंसर मूल 2 आ रहा है। ठीक है। 2 आ रहा है, तो जेड के मोल आ गए यहाँ से। मोल आ गया तो ए आर आ गया फिर उसके बाद। सर एक बात बताएं,
जी सर अगर उन्होंने हमें कहा कि पी ऑर्बिटल स्केच करो, हमने एक्सिस बना के उस पर स्केच करना है, फिर वैसे ही कर दें बनाए बगैर एक्सिस। एक्सिस बना के कर दें बेहतर सही है है। सर, सही। जी कहाँ गए क्लास भाई, समझ में आया ये? हाँ सर, अब मूल आ जाएंगे, फिर छोटे वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। ना माफ करे भाई, छोटा वाला यहाँ तो आंसर पता ही नहीं है मोल कितने हैं। हम्म। पर हमें पता है कि रेशियो 1:2 का आया हुआ है, तो 1 तो उसका आता है ना जो जो अपने आप से डिवाइड होता है। हम्म। और क्लोरीन के जो भी मोल थे वो इसके मोल से डिवाइड हुए होंगे, तो फिर आंसर 2 आया होगा, ये मैंने पहले लिख दिए। यहाँ फोकस करें ना, क्लोरीन के मोल अपॉन इसके मोल जो भी होंगे, फिर आंसर 2 है। ये मैथ्स की इक्वेशन बन गई। इससे मोल को सब्जेक्ट बना लो। मोल क्या हो गया 1.94/2। इस मोल को यहाँ पुट करो, उससे यार निकाल लो। सही सही आ गया। इसलिए जो है ना बेटा, मैं मोल्स पे टाइम जाया नहीं करता। जितना भी पढ़ा दो ना, क्वेरीज खत्म नहीं होती इसकी। ये सारा ओ लेवल का टॉपिक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने आपको पढ़ानी है, सिंपल मैथ्स है। सारी चीजें सामने हैं आपके, पर अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। इसको कोई ऐसा तरीका नहीं है कि टीचर आपको कोई मोल्स समझा दे, ये अपना दिमाग होता है बच्चे का। इसलिए मोल्स के ऊपर जो है ना, पूरी साल भी लगा दें तो जरूरी नहीं है किसी बच्चे से फाइनल में हो जाए, और हो सकता है किसी को एक हफ्ते में पढ़ाएं और उसको इतना अच्छा समझ में आ जाए तो वो कर ले बच्चा खुद। तो मोल्स के क्वेश्चंस के साथ यही है, हमेशा से मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चों का दिमाग चलता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद, कुछ का नहीं चलता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सामने है सारी इसके अंदर। कैसे कनेक्ट करना है अब आपको वो सोचना है। वो हर दफा वेरिएशन लेकर आएगा इसके अंदर। अच्छा जी, और सवालात पूछें जल्दी से। नहीं पूछ रहे तो हम उमर भाई की थ्योरी खत्म हो गई है, फिर मैं दोबारा थ्योरी पे नहीं आऊंगा। मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ, आप जल्दी से उगल दें जो सवाल आते हैं थ्योरी के, वरना फिर मैं जो है वो ये बंद कर दूंगा और फिर मैं दोबारा थ्योरी का सवाल नहीं बताऊंगा। सो के नहीं पूछें, जल्दी निकालें क्वेश्चन जो भी हैं। चलिए चलें, खैर है। तो किसी ने नहीं पूछना, थ्योरी हो गई है। अब उमर भाई आप पूछ रहे हैं 15 और से 17 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एमसीक्यूज। पंद्रह का आंसर सी सोडियम है। 16 का आंसर भी डी है, 17 का आंसर भी डी है। नीचे आंसर गलत दिया है इसमें। जी उमर भाई क्या कंफ्यूजन है? सर वो मेरे आंसर ठीक आ रहे तो नीचे अलग लिखे हुए हैं, तो वो पूछना था, बस ये पूछना था। तो क्यों पूछना था जब मैंने सॉल्व करके दे दिए हैं यहाँ पे अक्लमंद आदमी। ये सब सॉल्व हुए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये सर रहे वो लिखे हैं याद नहीं इसमें आ रहा आंसर। था। ये रहे सॉल्व हुए हैं। ये 15 का आंसर सी बताया हुआ है, इसका आंसर डी बताया, पूरा पूरा सॉल्व हुआ है यहाँ पे। खैर भाई, आगे बताएं और। एमसीक्यू 21 किसका भाई, कहाँ है 21, किसका एमसीक्यू 21? पूरी इन्फॉर्मेशन लिखें भाई, किस टॉपिक का, कहाँ पर है 21। सर ये वो क्वेश्चंस हैं जो उनमें थे, सेक्शन बी करके जो बाद में नहीं है जिसमें 1 2 3 करके ऑप्शंस लिखते हैं, वो वाला है सर।
सेक्शन बी कहते हैं। सर बिफोर द थ्योरी है ये, बिल्कुल बिफोर द थ्योरी। बेटा मैं समझ गया, आपने सेक्शन बी बोल दिया ना, सेक्शन बी कहते हैं इसको। जी क्वेश्चन 21 देखें यहाँ पे। क्वेश्चन 21 में बोला हुआ इनमें से किसके अंदर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों में है। जी फला। सर इसमें जो वेनेडियम है उसके अंदर तो जब ही होगा ना जब हम 4s से निकालेंगे, 4s से पहले रिमूव होगा, देन 3d से होगा। जी पहले 4s से रिमूव होता है। सही सर, बस यही कंफर्म करना था। अच्छा जी, आयनाइजेशन एनर्जी का 17 से और 19। जी श्याम भाई। जी सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है 17 में? सर पोटेशियम मैग्नेट से क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। पोटेशियम मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उससे कुछ भी नहीं हो रहा, बस आपको ये पता करना है कि एक्स कौन सा एलिमेंट है इन चारों में से। तो एक्स यहाँ हिंट दी हुई है कि एक्स ग्रुप 7 का है, क्योंकि क्योंकि वो उसने माइनस -1 वन। का, जी -1 का चार्ज बनाया। सही। 17 के बाद क्या पूछ रहे हैं आप? 19 सर 19। जी 19 के अंदर ये सबके सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बस प्रोटॉन की बेस पे सॉल्व हो जाएंगे। जिसके प्रोटॉन सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे छोटा होगा। मैग्नीशियम के प्रोटॉन 12 होते हैं, वो सबसे छोटा हो जाएगा। फिर सोडियम 11 और नियॉन 10। ठीक है, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना एटम छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतने करीब आ जाएंगे प्रोटॉन से, प्रोटॉन जब ज्यादा होंगे। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ये बनेगा। वैसे साइज दिए है मैं डाटा बुकलेट में। सही। डाटा बुकलेट में साइज दिए है मैं बेटा। ठीक है सर। जी और हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन 4 पूछ रही हैं आप। जी बेटा क्या कंफ्यूजन आ रही है इसमें? सर यहाँ पे मुझे फ्रांसियम और रेडियम का नहीं समझ आ रहा कि वो मतलब पहले फ्रांसियम होगा या बाद में रेडियम होगा, इस तरह से। ये टेबल से सॉल्व होगा ना बेटा। हिंट साइड में लिखी हुई है कि आपने पीरियड और ग्रुप का ट्रेंड यूज करना है। पीरियड में क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी को? जर्नली इंक्रीज करती है। ग्रुप 1 से तो ग्रुप 2 में इंक्रीज करती है ना। हाँ इंक्रीज कर। ये रही ग्रुप 1 का, ये ग्रुप 2 का है, फ्रांसियम और रेडियम। तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? रेडियम की ज्यादा होगी फ्रांसियम से। हाँ, और फिर पीरियड में आगे जाते हुए सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? ग्रुप 8 की। बट सर रेडॉन तो ऊपर है, तो अगर हम ग्रुप रूल देखें तो ग्रुप रूल के डिक्रीज नहीं हिसाब से होगी और ज्यादा नीचे होती है। रेडॉन से। ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर तो इंक्रीज होती है, नीचे आते हुए डिक्रीज होती है, तो रेडॉन हायर ही हुआ ना। ओके सर, सही समझ गए सर, थैंक यू सर। सर आयनाइजेशन एनर्जी का 32 करा दें। ये बताओ बेटा, ये जो दो ग्राफ बने हुए हैं लेफ्ट वाला और राइट वाला, इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें?
कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट, लेकिन सर सेकंड वाले ग्राफ में जो राइट पर है 1 से 2 को लेंगे या 2 से 3 को लेंगे? 2 से 3 लेंगे ना भाई। तो फिर 2 से 3 एलिमेंट में ग्रुप 2 का लेंगे। 1 से 2 में तो कोई इंक्रीज ही नहीं है, इंक्रीज तो वाई एक्सिस पर है, वो तो फ्लैट है बिल्कुल, स्टीप का है वो। तो फिर एलिमेंट ग्रुप 2 का होगा। जी तो इसका आंसर जो है वो सी दिया हुआ है, तो Na तो मतलब ग्रुप 1 का है ना। सी कहाँ दिया हुआ है, ए आंसर दिया हुआ है। किसने दे दिया सी? हाँ सर सही, सॉरी। क्या हो गया तुम लोगों ने, कौन सा वाला नशा किया? ये रहा, ये पूरा सॉल्व हुआ इतना बड़ा। सर वो पीछे गलत दिया हुआ था इसलिए। भाई ये फिर तुम लोगों को सॉल्व करके नहीं दे रहा फिर मैं, जब तुम्हें पीछे ही देखना है तो। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन 15 देख लें, उसका भी आंसर का मुझे मसला लग रहा है क्योंकि वो गलत। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन 15 ये रहा, जी सी आंसर है। हाँ सर, बी गिवन था, बस सही है सर। अबे भाई तुम लोग क्या चीज हो? सर वो नीचे गिवन जो है उसमें बी है। ये दिया हुआ है ना भाई सॉल्व करके पूरा। ओके क्या सर, ओके। क्या फायदा है इसका फिर? सर सेक्शन बी क्वेश्चन 12। जी बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इसमें कॉपर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर में भी तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d ऑर्बिटल में। और एस फील्ड होता है कॉपर का? एक ओ सही सही से सही देख लिया सर, ठीक। सर आयनाइजेशन एनर्जी का 33 करा दें। जी फील्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है श्याम भाई? सर जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जी एस में इलेक्ट्रॉन का पेयर कब बनता है? एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन का पेयर कब बनता है श्याम भाई? सर जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अल्लाह अकबर। एस में तब तब इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है क्योंकि एस में एक ऑर्बिटल होता है, तो एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना तो वो पेयर बन जाते हैं। श्याम भाई जी सर। क्या समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी?
आपको पहले मुझे ये बताना पड़ेगा ना बेटा, ऑर्बिटल क्या चीज होती है। आपको अगर वो बेसिक नॉलेज नहीं पता तो आगे से कहाँ से बताऊंगा मैं आपको कुछ। सर मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसमें सारे मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स नहीं आएंगे कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, वो +1 का आयन आ रहा है। ऊपर जो इक्वेशन लिखी है ना उससे कोई ताल्लुक नहीं सवाल का। जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया उसका मतलब क्या है, सबसे मेन बात वो है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स हैं जो जिनमें से फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, बाकी सब में फील्ड ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि वो पी शेल में एक एक करके भरते हैं। ये जो आप ग्रुप 1 कह रहे हैं ना, ग्रुप 1 में S1 होता है। S1 तो फील्ड ही नहीं होता, तो ग्रुप 1 वाला तो हरगिज नहीं आना चाहिए। ग्रुप 1 वाला तो उन्होंने सीरीज में दिया हुआ भी नहीं है, इसलिए कि बच्चा इतना आसान है बोलेगा ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 तो कोई सिलेक्ट करेगा भी नहीं। ग्रुप 1 तो उन्होंने सीरीज में किसी में दिया हुआ भी नहीं है। फील्ड ऑर्बिटल का मतलब बता दे भाई मुझे, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी, तो एस फील्ड कब होता है? सर 4s, एक मिनट सर। एस फील्ड होता है भाई जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ S2 लिखा हुआ है। तो P तब ठीक फिल है होता है जब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि P3 तक वो अनपेयर्ड ही रहता है। P4 फील्ड होता है, P5 फील्ड होता है और P6 फील्ड होता है। ये P में ये नंबर्स फील्ड होते हैं। P4 ग्रुप 6 को कहते हैं, P5 ग्रुप 7 को कहते हैं, P6 ग्रुप 8 को कहते हैं। और ये उनके मैंने नीचे एलिमेंट्स लिख दिए हैं कि ग्रुप 2 में मैग्नीशियम होता है P83 के अंदर, ग्रुप 4 में, ग्रुप 6 में सल्फर, ग्रुप 7 में क्लोरीन और ग्रुप 8 में आर्गन होता है। ये एलिमेंट्स आएंगे। समझ गया सर। आई थिंक और कोई क्लास क्वेश्चन नहीं है तो बता दें, फिर क्लास ऑफ कर दें। अगर आप में से जिसके क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर दें खुद से। सर एक सवाल पूछना है। तो बेटा इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी पूछो। हाँ हाँ पूछता हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर का सर MCQ नंबर 9 आप पहले भी करा चुके हैं, लेकिन वापस करा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। पता नहीं है भाई। इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास किसके अंदर प्रेशर P आएगा, ठीक है। प्रेशर P तब आएगा जब वॉल्यूम V रहे, ठीक है। वॉल्यूम V रहे, तो यहाँ तो वॉल्यूम
v/2 ये तो कट गए दोनों ऑप्शन सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो प्रेशर P तब आएगा जब वॉल्यूम V होना चाहिए, टेम्परेचर T होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इन सब में टेम्परेचर T है, तो T चेक करने की जरूरत नहीं है। वॉलेट में देखो, इन सब में टेम्परेचर T है, T का मसला नहीं है, वॉल्यूम V चाहिए आपको सब में। इसमें V नहीं था, ये काट दिया, ठीक है खलास भाई। ठीक है सर। अब मोल्स चाहिए, पहले चेक कर लो इसमें मोल्स, इसमें मोल्स की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, मोल्स निकालना पड़ेंगे। मोल्स हैं इसके अंदर 2/2 मोल्स आ रहा है, 1 मोल, 1 वन मोल आ होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी है मोल की, तो इसकी मोल निकाले हमने 2/4। 4 इसलिए क्या, क्योंकि ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम का मास इन्होंने बताया हुआ है 2 होता है, एक ड्यूट्रियम का मास 2 होता है। तो H2 के अंदर 2 ड्यूट्रियम होंगे, H ऐसा होता है ना, H2, तो 2 + 2 तो ये तो 4 हो जाएगा, इधर मोल हो जाएंगे 0.5। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, डेफिनेटली आंसर ये होगा। ये आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 2 ग्राम ड्यूट्रियम है। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल कैसे निकलेंगे, 1/2, हाइड्रोजन H और H जो होता है वो 1 वाले H होते हैं इसमें, और ये निकलेगा 2/4, क्योंकि ये जो ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम में H जो होते हैं वो 2 वाले होते हैं। ये भी 0.5 और ये भी 0.5, तो 0.5 + 0.5 इज 1 मोल, इसलिए सी है। ओके सर, सही है, थैंक यू सो मच सर। हटाएगा नहीं सर, छाप लूँ जरा मैं। चलें सर, अबे कोई खुद कर बात। ले सॉल्व। चलें, आई थिंक कोई और सवाल नहीं है आप लोगों का, तो मीटिंग यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।